जय माँ। श्री अरविंद का 153वां 153rd बर्थ एनिवर्सरी है और एक प्रकार का इसमें कई बार बहुत ही एक फेस्टिव माहौल में लोग प्रवेश कर जाते हैं। सेलिब्रेशन कि हम कैसे मनाएं, ये एक प्रश्न उठता है। इसमें हमें स्मरण रखना चाहिए कि 2013 में 1913 में श्री अरविंद बताते हैं कि उस समय तक जो मेरा जन्मदिन मनाया जाता था उसमें एक प्राण का तत्व होता था, एक वाइटल एक्साइटमेंट, किंतु यह वो नहीं चाहते हैं। इसको मैं बड़े सरल उदाहरण से अगर देखूं तो एक माता पिता बच्चे से क्या चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे एक दिन उछल के उनको कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ बर्थडे केक काट लें, वो तो ठीक है, ये नहीं कि वो निषेध है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करेंगे। वो पसंद करेंगे कि जो उनके हृदय में कंसेप्शन है बच्चे का, जो उन्होंने धारण किया है, बच्चा वह बने, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे। और इससे बड़ी खुशी उन्हें कोई और नहीं हो सकती। इसलिए माता जी कहती हैं कि सबसे उत्तम तरीका श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यह है कि हम उनके जीवंत उदाहरण बने, वो जो चाहते हैं वैसे हम बने। उसी प्रकार से अगर हम उनको एक मास्टर के रूप में लें, गुरु के रूप में, डिसाइपल, तो मास्टर अपने डिसाइपल से क्या चाहते हैं? यही कि उनकी शिक्षा को कोई समुचित ग्रहण करे, आत्मसात करे और उसके अनुरूप चले। अगर हम उनको मित्र के रूप में लें, जिस भी रूप में हम ले लें, तो ये बाहर का सेलिब्रेशन, कम से कम आश्रम में इसकी कभी भी परंपरा नहीं रही है। शांत होके सब लोग श्री अरविंद के का दर्शन करने हेतु जाते हैं और पूरे दिन एक प्रकार से उसको हम जितना आत्मसात कर सकें, जो हम ग्रहण करते हैं, ये हमारी ग्रहणशीलता के ऊपर है। तो अब जो मुख्य चीज़ आती है वो ये कि यदि ऐसा है कि हमको उनका जीवंत उदाहरण बनने की चेष्टा करना है, उनकी शिक्षा का, ताकि कोई देखे मिले तो वह पूछे कि कौन है तुम्हारे गुरु, तो हम कहेंगे श्री अरविंद माता जी हैं। ये नहीं कि कोई ऐसे पूछे कौन है जिसने ये शिक्षा दी है और हम आंखें चुराएं। तो जीवंत उदाहरण बनने के लिए सबसे पहले हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी शिक्षा है क्या। तो वहाँ जब हम लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं कि अथाह समुद्र है, एक नहीं अनेकों समुद्र हैं, क्योंकि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में ना केवल श्री अरविंद माता जी ने लिखा हो, परंतु जिसकी गहनतम गहराइयों में ना उतरे हों, जिसकी उच्चतम ऊंचाइयों तक ना गए हों। एक बार हमारे मित्र थे छुट नारायण शर्मा जी, कई लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत अच्छे योगनिष्ठ भी थे और बहुत अच्छे वक्ता भी थे। तो वो एक बार कहते हैं कि ये केवल एक हिमालय की किसी एक चोटी का दर्शन नहीं है, श्री अरविंद हमको संपूर्ण हिमालय दर्शन कराते हैं, क्योंकि सृष्टि में भगवान की समग्रता है। तो भगवान की प्राप्ति केवल हमने मन के अंदर अपने हृदय में उतर के भगवान को पा लिया, या एक नीरवता में भगवान को पा लिया, या ऊपर उठ के साक्षात परम ब्रह्म के साथ हमने एक झलक पा ली। बनना तो संभव नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर आप मिक्स घुल मिल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक झलक पा ली, या ब्रह्म के साथ आपका तादात्म्य हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। ये सब इस योग में पड़ाव हैं, आएंगे। कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है भगवान का जो इस योग में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस योग की शिक्षा का भी प्रथम चरण यही है, भगवान की प्राप्ति। कोई भी योग उसके बिना आगे नहीं बढ़ता है। आत्मज्ञान अलग अलग नामों से कहा गया है लोगों ने, लेकिन बात ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अर्थ ये है कि उससे क्या मीन करते हैं। एक शब्द है फॉर एग्जाम्पल एनलाइटनमेंट, बड़ा वेग सा वर्ड है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहा है, किंतु इसको अगर बेसिक उस टच करें उसके एसेंस को, सार को, तो है कि ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म शब्द में सब कुछ आ जाता है। उसमें निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, ईश्वर, एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ आ जाए। सेल्फ क्या है, उसके सारे, ना केवल अपने सार में बल्कि उसके विस्तार में, दोनों में, समग्र माम। तो ये उसका पहला चरण है।
अब वहाँ भी श्री अरविंद केवल इससे संतुष्ट नहीं है कि हम बैठ गए ध्यान में और हमको अचानक एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ और या हम उस अनुभव में जीने भी लगे, उतना काफ़ी नहीं है। क्योंकि यहाँ आत्म तत्व के विषय में भी वो कम से कम 3 उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, 3 मुख्य पॉइजेज हैं, अवस्थाएं हैं, उनमें तो जानना ही है। एक हमारे अंदर मिनिमम है, वो सबसे करीब है, और बिल्कुल ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अनलेस हमारा मन ये कहने लगता अरे बहुत कठिन है। ये तो मन, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन की यही है, क्योंकि उसके लिए जो बहुत कठिन होता है कई बार वो हमारे साथ साथ खड़ा होता है और इतना करीब होता है कि मन नहीं समझ पाता, मन की बुद्धि चकरा जाती है। तो खैर, अपने अंदर भगवान को प्राप्त करना, जिसमें हृदय के द्वार से या मन के द्वार से, कंसंट्रेशन के द्वारा, धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि के विस्तार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि हम अपने अंदर भगवान को जानें, दूसरों के अंदर, मनुष्यों के ही नहीं, चराचर जगत में, एक एक जीव के अंदर, जड़ तत्व के अंदर। अब देखिए, केवल इसको हम प्रैक्टिस में ले आए तो जीवन कितना बदल जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये ब्रह्म का सत्य नहीं है, भगवान का सत्य नहीं है। अगर केवल हम इसको इंटेलेक्चुअली भी प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रयास तो प्रारंभ तो आइडिया से होता है, बाद में उसका विस्तार, विस्फोट होता है। जब हम किसी भी आइडिया पर, किसी भी सत्य पर मेडिटेट करते हैं तो एक समय आता है जब उसका विस्फोट होता है और उसके अंदर जो सत्य है वो प्रकट होने लगता है। तो कोई भी हमसे मिलने आ रहा है, लोग जो हैं जिनसे हम सारे जगत में, उस बाहरी सतह के अंदर जा कर के कि इनमें भी भगवान है, सब में भगवान है। तो विस्तार में फिर संसार में क्या है, ठीक है, सबके अंदर भगवान है, तो संसार में जो हो रहा है घटित, वो क्या है, वह भी भगवान है, विश्वगत भगवान है। विश्व में भी भगवान कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बाद में। विश्व के परे क्या है, ट्रांसेंडेंट, वो विश्व के परे भी हैं। ये सब एक ही सत्य के अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक ही। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर शांत बैठा हो, या वो व्यक्ति क्रियाशील हो जाए, वो एक महाकाव्य लिख दे, या वो रण में उतर जाए, या वो अचानक पूरे संसार के विषय में अपने मन में, मस्तिष्क में नाना प्रकार के जगत की धारणाएं बना रहा है। व्यक्ति तो एक ही है, पर अलग अलग अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार के संबंधों में उतर रहा है तो वही एक ही है। तो उसी प्रकार से ईश्वर एक है, किंतु अनेकों अनेकों अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, और वो वहाँ से हमको पकड़ते हैं जहाँ से हमारे लिए मार्ग सरल है, वो जानते हैं। तो इट डजंट मैटर, जैसे भी हम ढूंढ रहे हैं, भगवान हमसे ज़्यादा ढूंढ रहे हैं हमें कहने का अर्थ, वो ज़्यादा लालायित हैं, क्योंकि ये उन्हीं का काम है, उन्हीं का काम है ये। वो ये चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी, तो वो ज़्यादा कीन है। हम लोग वो अलग है कि वो अपने माइंड के कंसेप्शंस के कारण बहुत दूर कर दिया हमने उनको। तो पहला स्टेप तो यही है, भगवान की प्राप्ति। ये इसको हम कह सकते हैं जो वेदांत में है वही इसमें है, लेकिन सिवाय इसके कि वेदांत में नाना प्रकार की स्कूल्स बन गए हैं, जो आपस में फिर एक दूसरे से कभी कभी झगड़ा भी करते हैं कि किसका रियलाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर है। श्री अरविंद कहते हैं, श्री अरविंद के योग में, जो दर्शन में नहीं कहूँगा, अनलेस यू यूज दर्शन इन द हाईएस्ट सेंस, जो रियलाइजेशन है, जो संसिद्धि है भगवान की, उसमें ये सारे समाहित हैं। वो अद्वैत भी है, वो द्वैत भी है, संबंधों के लिए वो द्वैत है, उसका अपना सत्य है, और वो अद्वैत भी है क्योंकि उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। वो द्वैत अद्वैत भी है, हर तरह के, और भी नाना प्रकार के। ये 3 स्कूलों में हम नहीं लिमिट कर सकते। वो प्रकृति के परे भी है, साक्षी भाव में, और वो प्रकृति के अंदर अंतर्यामी बन के उतरता है। तो समग्रता में भगवान को हमको ग्लिम्स करना है, उनके साथ एक होना है। ये तो एक स्टेप है। तो यहाँ तक तो लगता है कि वेदांत के, और इसमें कई सारे जो कॉमन स्टेप्स हैं जो वेदांत के किसी भी दर्शन में आप चले जाइए पथ में, तो उसमें मिलेंगे। जैसे डिज़ायर्स हैं, कामनाओं को आपको समाप्त करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप श्री कृष्ण का योग या कोई भी योग में ले जाइए, एक बेसिक डिटैचमेंट, अनासक्ति
और उसके साथ में डिजायर्स को हटाना, अहंकार को समाप्त करना, समता का भाव लाना, ये सब कॉमन है। तो कई बार ये चीजें जब लोग श्री अरविंद के योग में कहते हैं हाँ हाँ ये वही वेदांत का योग है, नहीं रुकिए, अब ये तो प्रारंभ है। मोक्ष यहाँ अंत नहीं है, मोक्ष प्रारंभ है। क्योंकि जब तक हम ये बेसिक अज्ञान से मुक्त नहीं होते, बेसिक अज्ञान का अर्थ है कि मैं ये शरीर हूँ, इसको अज्ञान कहा गया है। ये नहीं कि ये असत्य है, ये मिथ्या नहीं है, शरीर का अपना एक औचित्य है, लेकिन मैं ये शरीर हूँ ये अंतर है। यानी वस्त्रों का अपना औचित्य है, लेकिन मैं ये वस्त्र हूँ, वस्त्र मेरी पहचान नहीं है। गाड़ी एक वाहन है जो मुझे ले जाती यहाँ से वहाँ, परंतु अगर ये मैं सोचूं मेरी गाड़ी है, दूसरों की गाड़ी से कितनी अच्छी है, और गाड़ी से अपनी पहचान बनाऊं, तो यह अज्ञान है। तो मूल रूप से अज्ञान मिथ्या और असत्य नहीं होता, अज्ञान एक लिमिटेड नॉलेज है, हमने उसके साथ अपनी पहचान बना ली। उसी प्रकार से मैं ये मन हूँ, मेरे विचार, मेरी इंटेलिजेंस इत्यादि। और इसके लिए बहुत अधिक सोच की जरूरत नहीं है। अगर आदमी थोड़ा सा भी विचार करे तो वो जान जाएगा, ये 5 मिनट का विचार करे, कुछ भी नहीं है अंदर में जिसको हम कह सकते हैं मेरा है। या तो प्रकृति का है और या भगवान का स्पर्श है, दोनों का। शरीर प्रकृति ने हेरिडिटी के माध्यम से रचना की, इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत हेरिडिटी है, थोड़ी नेचर ने हमारे अंदर डाल दी, और नेचर के पीछे जो भगवान खड़े हैं उन्होंने प्रकाश डाल दिया हमारे अंदर। कुछ भी नहीं है। कौन सी चीज़ का हम अभिमान करते हैं, उसको हम सोचते हैं कि मेरा है। वहीं से सारी पाप बुद्धि प्रकट होती है, स्वार्थ प्रकट होता है। मेरा है, मैं जैसे चाहूँ उसका प्रयोग करूँगा, मेरी इंटेलिजेंस से उसके हिसाब से मैं टैरिफ लगा दूंगा, जो चाहे जो मर्जी करूँगा। ये जो अज्ञान है या दुर्बुद्धि, मूर्खता, जो भी कहें, और इतनी जड़ता से पकड़े हुए मनुष्य को, मैं फर्स्ट आया, मैं ये बना वो बना, ये इसी को अज्ञान कहा गया। ये इस अज्ञान से निकल के हम, ये नहीं कि ये डिस्कार्ड हो जाती है कि अरे ये तो झूठ था। झूठ नहीं है, वो यंत्र है, उसका अपना एक औचित्य है, अपना एक स्थान है। और उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि औचित्य बदल जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, उस पर मैं अभिमान करूं या वो बुरा समझूं, ये अपनी अपनी बात है। लेकिन अगर ये शरीर यंत्र है तो उसका मुझे एक बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये यंत्र है मेरे। अगर ये वाणी भगवान का यंत्र है तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं वाणी का दुरुपयोग ना करूं, गाली गलौज ना करूं, अपशब्द ना कहूं। अगर मन मेरा यंत्र बनना है, ब्रेन यंत्र बनना है, तो मैं ऐसा ध्यान रखूं कि इसके अंदर उस तरह के विचार ना आए जो संसार के अंदर एक अंधकार को फैलाते हैं। यदि हृदय मेरा यंत्र है, भगवान का यंत्र है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि हृदय के अंदर बेसिकली किसी के भी प्रति घृणा द्वेष ना आए। ये ऑटोमेटिक उससे निकलता है कि यंत्र अगर बनना है, यानी ये मिथ्या नहीं है, ये मेरी पहचान भी नहीं है, किंतु ये मुझे दिया गया है। अब इसको बड़े सरल शब्दों में देखें कि हर किसी को प्रकृति ने कुछ चीज़ें दी हैं, और उपकरण, यंत्र उपकरण इत्यादि दिए हैं, और साथ में उसके अंदर भगवान बैठे हैं। ये हमारी एक बेसिक एंडोमेंट है, ये हमें मिला है। अब बात ये है कि हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। हम चाहें तो जो भी हमें मिला है, हर किसी को कुछ मिला है, ऐसा है कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ ना मिला हो। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग करके इसको नष्ट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अभीप्सा के द्वारा, अब यहाँ आती है योग की एक प्रोसेस, अभीप्सा के द्वारा हम इसको और ऊपर उठा सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम सीमा नहीं है। ये श्री अरविंद बताते हैं कि जो अब तक मनुष्य के अंदर प्रकट हुआ है, विचारों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये अभी एक सीमाबद्ध दायरे में है, किंतु ये सीमा फाइनल नहीं है। वो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर अभीप्सा के द्वारा उन सीमाओं को हम बढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग खेल है, खेल का लेवल ऊपर कर सकते हैं। यही तो योग है। आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं आप खेलें, आपकी मर्जी। यहाँ पाप पुण्य की जरूरत ही नहीं है। आप और नीचे के लेवल पर खेलना चाहते हैं कि ये कठिन है, मनुष्य बनना, पशु बन के जीऊंगा, आपकी मर्जी कौन रोकने वाला है? आप बनिए, योर चॉइस।
परंतु आप इस खेल को ऊपर उठा सकते हैं कि नहीं, मेरे अंदर जो ये मिला है एज ए गिफ्ट, ये गिफ्ट है वास्तव में। अगर कुछ भी नहीं है, केवल शरीर है, आप सोचिए शरीर तो है ना, उसका भी तो आप उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धि है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि वाले कालिदास बन गए, ये तो हमारे उसमें है। तो उन सबको हमको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने का माध्यम है अभिप्सा। अभिप्सा अग्नि है, अग्नि शुद्ध भी करती है और हर चीज को ऊपर उठाती है, यही हवन है। अगर हम कोई भी हमारे सीमित अगर मन की शक्ति है, विचार की शक्ति है, संवेदना की शक्ति है, भावना की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, क्रिया शक्ति, ये शक्तियाँ होती मनुष्य के अंदर। तो इसको हम कैसे अभिप्सा के द्वारा ऊपर उठाएंगे? जब हम सीमित जीवन में अपनी आकांक्षाएं और अहंकार के संतुष्टि के लिए ना जीवन जी करके इनको हम एक उच्चतर भाव से, उच्चतर आदर्श के लिए, एक उच्चतर कर्म के लिए प्रस्तुत करेंगे। बहुत सिंपल है। तो उच्चतर कर्म के लिए कैसे प्रस्तुत करें? आमतौर पर व्यक्ति आइडियलिज्म को लेके चलता है, कोई बात नहीं, हायर आइडियल है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उच्चतम कर्म क्या है? भगवान की सेवा। मन का उच्चतम कर्म क्या हो सकता है? भगवान के ज्ञान को अपने अंदर धारण करना। उस ज्ञान का पहला चरण है पढ़ना, दूसरा चरण है उसको रियलाइज करना। तो जब हम माता जी श्री अरविंद को पढ़ते हैं तो अपने आप हमारा मन ऊपर उठता है। स्वाभाविक है, सो जाएगा पहले, क्योंकि उसको ये आइडिया ही नहीं है, क्योंकि जैसी उसकी सीमाएं खुलती हैं वो एकदम मूर्छित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक गांव में कहीं जन्मा, सो रहा हो, अचानक आप उसको ले जाएंगे दिल्ली में, खड़ा कर देंगे कनॉट प्लेस पर, तो एकदम कहाँ आ गया मैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब हम भगवान से जोड़ते हैं, किसी भी रूप में जोड़ते हैं, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, माता जी के बारे में सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ध्यान करते हैं उनके बारे में, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, तो इन सब के माध्यम से हमारा मन, विचार जुड़ने लगते हैं, जुड़ते हैं। फिर अगर उसके साथ हम अभिप्सा जोड़ लें, अपनी ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई क्या है? एकत्व। तो हम धीरे धीरे मन अपने आप रूपांतरित होने लगता है, उठने लगता है। धीरे धीरे भगवान के स्पर्श जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे भगवान के रंग में ढलने लगता है। ये चीज़ें हैं हमारे मिस्टिक लिटरेचर में कहीं ना कहीं, उनको हम उनकी छीट देखते हैं इधर उधर। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो अब जब भगवान का स्पर्श आएगा किसी भी रूप में, कई बार लोग पूछते हैं कि माता जी की फोटो सब तरफ लगाने का क्या? बाहर अंदर सब जगह लगाइए, किसने मना किया? पॉकेट में भी रखिए। पॉइंट इसकी बात ये नहीं है कि इससे क्या फायदा होगा, आप किसी ना किसी रूप में स्पर्श में हैं, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। अब जितना अधिक नेचुरल है, जितनी आपकी तीव्र अभिप्सा होगी उतना अधिक संपर्क होगा, और जितना संपर्क होगा तो उसके बाद एक ही वन वे ट्रैफिक है। भगवान का स्पर्श जितना होगा उतना मनुष्य और पशुत्व धीरे 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 टेम होता जाएगा और उतना अधिक दिव्यत्व प्रकट होगा। यही पूरी विभूति योग जो श्री कृष्ण का है वो यही है कि धीरे धीरे मनुष्य उठता हुआ देवत्व की ओर जाता है और वहाँ पे उसके अंदर वो भगवान की ऊर्जा प्रकट होने लगती है उसके नाना प्रकार के कर्मों में। दैट्स व्हाट विभूति जो श्री अरविंद कहते हैं। उसके आगे का स्टेप है वो पूरी तरह रूपांतरण। श्री कृष्ण ले जाते हैं उस द्वार तक, उसके आगे नहीं ले जाते हैं क्योंकि उस समय की मर्यादा थी। सावित्री में इसी विभूति योग को ट्रिपल सोल फोर्सेस के रूप में बताया गया कि हम चाहें तो भगवान के किसी एक पक्ष के साथ एक हो सकते हैं। तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट है कि हम धीरे 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 भगवान की ओर खुलते हैं। मन, प्राण, हृदय, शरीर, हृदय में नाना प्रकार के बंधनों में। अब कई बार लोग कहते हैं डिटैचमेंट, बैठ जाओ बच्चे, हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। कई बार ये कहते हैं कि डिटैचमेंट, कैसे डिटैचमेंट, क्यों? हमारा हृदय तो सूखा हो जाएगा। सही बात है कि हमको रस आता है, अटैच्ड होते हैं तो रस आता है, मित्र से मिलते हैं तो बड़ा रस आता है, किसी सगे संबंधी से मिलकर बड़ा रस आता है। तो प्रारंभ में जब हम डिटैच करते हैं तो एक अवस्था होती है जब वो रस मिलना बंद हो जाता है,
क्योंकि आदत थी ना, आपने एक चीज़ देखी होगी, पता नहीं की है कि नहीं, ये बीच में एक वो आता था पाइप से हवा भरने का, पहले एक नॉर्मल होती है, एक नाइट्रोजन होती है। तो जब आप नाइट्रोजन भराने के लिए जाते हैं तो कहते पहले आपको इसमें से वो जो पुरानी हवा है ना उसको निकालनी पड़ेगी लेकिन नाइट्रोजन जब जाएगा तो बड़ा अच्छा काम करेगा। तो ये वही प्रोसेस है कि ये जो डिटैचमेंट है ये इसलिए नहीं कि हम हृदयहीन शुष्क हो जाएं, ये लोग बहुत घबराते हैं, बल्कि जब आप भगवान से जुड़ने के बाद जुड़ेंगे तो चाहे वो पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो, बच्चा हो, नाना प्रकार के संबंध, आप उसमें फिर उस संबंध में आपकी ओर से, कोई आवश्यक नहीं कि दूसरे की ओर से, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपकी ओर से उसमें केवल मधुरता रहेगी, केवल आनंद रहेगा, क्योंकि अब आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हो, आपका तो कनेक्शन जुड़ गया है कॉन्स्टेंटली। आप ये नहीं कि भैया थोड़ा प्यार मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने तो उसको इतना दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि आप ये भी कहोगे, क्योंकि पूरा रिवर्सल हो जाता है ना कि थैंक गॉड उसने नहीं दिया, नहीं तो मैं कहाँ उलझ जाता। इट इज मच बेटर संसार में टू बी ए गिवर। कम से कम आप फ्री रहते हो अंदर से, देन ए टेकर। तो ये जो अपने आप वो चेंज आता है, आप जैसे जैसे भगवान को प्यार करोगे तो एक नया रस अंदर प्रवाहित होने लगता है। ऑफ कोर्स एक फेज होगी जब हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि ये व्यक्ति तो एकदम हृदयहीन हो गया है। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, क्योंकि प्रोसेस जिसको नहीं पता है उसको ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये, हाँ ये जरूर है कि अगर आप केवल मस्तिष्क से शुद्ध ज्ञान की ओर जा रहे हैं तो ये शुष्क हो सकता है, किंतु यदि हृदय के भावों को भी माँ की ओर मोड़ रहे हैं तो अपने आप हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नए प्रेम का संचार होगा, और वो ऐसा प्रेम होगा कि जो केवल विकीर्ण हो के संसार में, उसमें माँ यहाँ तक कहती हैं, और ये बिल्कुल सच है, कि आप पास से गुजरोगे, कोई बहुत ही होपलेस कंडीशन में है, डिप्रेस्ड है, दुखी है, वो आपको कुछ कहना नहीं है, कुछ एनालिसिस नहीं करनी है, उपस्थिति मात्र से आप पास में गुजरे हो, माँ कह रही कि वो चूंकि वो ऊर्जा अब विकीर्ण हो रही है तो आपको हेल्प करे, सबको हेल्प, सारे संसार में आप वही विकीर्ण कर रहे हो। केन उपनिषद तो यही कहती है कि वो व्यक्ति ऐसे फूल की तरह हो जाता है जिसके पराग से आकर्षित होके सारा संसार पोषित होता है। तो ये हृदय का वही चीज। फिर प्राण की ऊर्जा, तो प्राण की ऊर्जा को अगर हम भगवान के काम में लगाएंगे, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि अगर डिजायर नहीं होगा तो फिर हमारा भरण पोषण कैसे होगा, है ना, वो सारी सृष्टि का। इसका तो मैं बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ, बाहर चले जाओ, देखो गिलहरी से लेके बड़े बड़े तारे नक्षत्रों का भी जीवन होता है। देखो ब्रह्मांड में कौन सा जीव है जो इतनी चिंता करता है अपने बारे में सिवाय मनुष्य के। सबके कार्य संभार का भार है, हम वो करें जो हमें दिया गया है। इसलिए श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, योग क्षेम वहाँ में हम, आई विल लुक आफ्टर यू। तुम्हारे जीवन की जो चीज़ें हैं वो मैं करूँगा, तुम वो करो जिसके लिए संसार में आए हो। तो वहाँ पर अब ये जो प्रारंभ हो रहा है कि अभीप्सा के द्वारा हम सारी प्रकृति को ऊपर की ओर, अब भगवान की प्राप्ति काफ़ी नहीं है, ये दोनों एक साथ चल रही हैं। जितना हम भगवान के स्पर्श में आ रहे हैं उतना अपने आप हमारी प्रकृति भी ऊपर उठ रही है। और समग्र प्रकृति, यहाँ पर ये नहीं है केवल कि केवल हम ध्यान में रहेंगे या जब हम दर्शन दिवस पे कुछ लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छे से एयर इंडिया की तरह हाथ जोड़ करके करेंगे नमस्ते। दिनचर्या में, नाना प्रकार के दैनिक संबंधों में, तो वो एक अवस्था है जिसमें वो ये रूपांतरण की प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इसको बाहर की चेतना में आना बहुत कठिन होता है, वो लास्ट में होता है। कई बार लोग अगर बाहर से जज करेंगे तो नहीं, क्योंकि बाहर की जो चेतना है पूरी तरह जड़ जगत से बंधी हुई है, हैबिट से चलती है। अनुभव किया है इसको कि आपके अचानक पहले तो कुछ करते थे, अंदर भी बड़े, हाँ देखो मैंने उसको ये कर दिया, कह दिया, सोच रहा होगा वो भी कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, अच्छा उत्तर दिया, लोग भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा उत्तर दिया,
बाद में आपने वही किया, अंदर में कह रहा शायद मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, है ना। ये देखिए ये चेंज आ रहा है ना। अब इसमें और बाहर उसको प्रकट होने में इट टेक्स टाइम, और उसमें भी कुछ चीजों में प्रकट हो जाएगा, कई चीजों में नहीं हो, वो इट्स ए प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में होने वाली नहीं है। और बाहर की चेतना सबसे अंत में परिवर्तित होती है। तो ये साथ में भगवान की प्राप्ति और पूरे प्रकृति को फिर दिव्य प्रकृति के समरूप बनाना। तो इसके पीछे जो अंतर्निहित सत्य है वो ये है, जो वेदांत, टिपिकल वेदांत में है कि प्रकृति तो छलना है, माया है, भ्रांति है, इत्यादि इत्यादि, जिससे आपको बाहर उठना है आत्म तत्व की खोज में। लेकिन यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि आत्म तत्व तो भगवान से आया ही है, प्रकृति भी भगवान से ही निकली है, उन्हीं की प्रकृति है, परा प्रकृति जीवभूता। अगेन गीता में इसका हिंट है, बहुत स्पष्ट रूप से हिंट है कि परा प्रकृति से ही जीव आया है। तो फिर परा प्रकृति यदि है तो मनुष्य की प्रकृति यदि उठ जाए, परा प्रकृति के समरूप बन जाए, तो स्वाभाविक है कि फिर हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारे कर्म हैं, कृत्य हैं, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, उसके पीछे जो मोटिव्स हैं, ये सब बदल जाएंगे। परा प्रकृति तो यानी दिव्य शक्ति, भगवान की शक्ति इसलिए तो काम नहीं करती कि मेरा क्या लाभ होगा, तो फिर क्योंकि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ किसके अंदर आता है? जो अपने, जो सीमित है, जो असीम से जुड़ा है, वो तो उसको तो अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है। तो फिर जैसे जैसे हम, परा प्रकृति कौन है? डिवाइन मदर है। ये भी प्रश्न किसी ने किया, डिवाइन मदर तो सब कुछ है। कहते हैं हाँ, लेकिन इस योग के प्रयोजन से यू हैव टू टेक हर एज द हायर सुपर नेचर। क्योंकि ये भी एक भ्रांति होती है मेरे मन में, जो विचार ऐसा माँ कर रही हैं। ये भी हो जाता है कि जो भी अंदर में तरंग उठी सब माँ ही कर रही हैं। ये एक सत्य है, लेकिन यहाँ रूपांतरण, वो एक वेदांत में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, किंतु यहाँ रूपांतरण का योग है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ लोअर नेचर और हायर नेचर। लोअर नेचर का मतलब ये है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति, जो अभी जिसमें अहंकार और कामनाएं, ये सारी चीज़ों से वो चला रही है जीव को, वो बंधन है एक्चुअली, वो बांध के रखा है उसने एक प्रकार के प्रयोजन से। लेकिन जब जीव इससे मुक्त होता है तो वो अगर वापस इसी प्रकृति से कार्य करेगा तो थोड़ी समस्या है, क्योंकि ये सीमित प्रकृति है। तो इस सीमित प्रकृति भी कहाँ से निकली है? परा प्रकृति से। जैसे जीव उसी ईश्वर का एक अंश है, सीमित प्रकृति भी, लोअर नेचर कह ले, निम्न प्रकृति या सीमित प्रकृति या ज्ञान में प्रकृति या अविद्यामयी माया, ये अलग अलग ढंग से देखने की चीजें हैं। उसी विद्यामयी का एक छाया रूप है, और धीरे धीरे हमको परा प्रकृति को धारण करना होता है। यानी जो सत्व है वो भगवान के समग्र ज्ञान में रूपांतरित होने लगता है। जो हमारा रजोगुण है वो भगवान की शक्ति, जो प्रकाशवान शक्ति है, जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता। अभी जो हमारे अंदर जो हम चलती रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो उसमें गुड और बैड ये दोनों होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, वो अज्ञान में काम करता है, एरर है। और जब डिवाइन मदर का जो कर्म है वो उसमें एरर नहीं है, वो परफेक्ट है। परफेक्ट ह्यूमन चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन वो परफेक्ट है उसके अंदर, क्योंकि वो सीमित दृष्टि नहीं है उसके अंदर असीमता की शक्ति है। उसके अंदर तीनों काल समाये हुए हैं। उसके अंदर व्यक्ति का भूत और भविष्य दोनों और वर्तमान सब कुछ देख के वो करती है। इसलिए उसको साधारण मन तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो स्वयं उसके अनुरूप ढलने नहीं लगता है। तो यही है, और अभिप्सा के साथ साथ उन वृत्तियों का त्याग जिसको रिजेक्शन कहा गया। कोई बाहरी त्याग नहीं है इसमें। ये नहीं कि आज से हम एक रंगा पहनेंगे, कीटोजेनिक डाइट पर जाएंगे, व्रत उपवास करेंगे, नहीं। सब 2 दिन व्रत रखेंगे, उसके बाद रात को जब व्रत टूटेगा तो बड़ा अच्छा खाना खाएंगे। ये नहीं, ये सब ये दिखावे की चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका फायदा या नुकसान व्रत का अपना होगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिसको रखना है वो रखें,
पर इसको ये नहीं समझें कि ये आध्यात्मिक कृत्य है। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक दृष्टि से आप भोजन में संतुलन, ग्रीड और नाना प्रकार से आती है, पता नहीं चलती बाहर से। वो तो आपको पता चलेगा ना कि रसगुल्ला सामने रखा है आपके अंदर, खाने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप उसको पकड़िए, वहाँ पर खाइए रसगुल्ला। रसगुल्ले का त्याग नहीं करना है, पर ग्रीड का त्याग करना। आप देखिए कितनी कठिन बात है। अब आपने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, वो तो आसान है, लेकिन रसगुल्ला तो आपको नहीं छोड़ेगा। संसार में रहेंगे तो सन्यासी के पास भी आ जाता है, लोग आजकल रसगुल्ला खीर सब देते हैं, और देखिए सन्यासी कैसे खाते हैं जी भर के। तो आपको अपने इस पर नियंत्रण रखना है, कोई बाहरी त्याग नहीं है, सारा त्याग इसमें अंदर है। और क्या त्याग करना है? केवल ये नहीं कि हमारे भय का त्याग करना है जब जब उठेगा। काम क्या होता है? पजेस करने की चाह, ये मेरा है। क्रोध, महत्वाकांक्षा, मोह। अगेन मोह का अर्थ क्या है? डिल्यूजन, कि हम जुड़ रहे हैं किसी चीज से। दो तरह से जुड़ सकते हैं, ये कि ये भगवान की है, दूसरा कि मेरी है। इसी को मोह कहते हैं। भगवान की है तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो बल्कि ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान की है भाई। आपको भगवान ने कोई कलम दिया है तो आप क्या उसको कैजुअली रखोगे? नहीं, बड़े ध्यान से रखोगे। तो भगवान ने कोई भी दिया हो, चाहे वो आपका घर परिवार हो या कोई भी हो, आप ध्यान से रख, क्योंकि वो भगवान ने दिया है। लेकिन आप आसक्ति से नहीं जुड़ोगे। ये लाइन बड़ी थिन होती है। मोह छोड़ देना और चले जाना वो बहुत आसान है, लेकिन रहते हुए भगवान का, यानी आपकी अपेक्षा नहीं। और वो आज भगवान ने आपके हाथों में दिया है, हो सकता है कि वो कल किसी और के पास चला जाए, कोई बात नहीं है। आप तो सदैव भगवान के साथ। दैट्स कॉल्ड इनवर्डली फ्री रहना। और इसके बहुत 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 सारे, इसलिए योग सारे दिन भर चलता रहता है। मतलब बहुत सारी घटनाएं होंगी, परिस्थितियां होंगी, जिसमें आप देखोगे कि एक प्रथम रिएक्शन, उसके पीछे स्पंदन, और फिर उसके पीछे वो जो अवस्था प्रतीक्षारत है कि सर मे आई कम इन। आपका कुछ गुम गया तो आपको पहला रिएक्शन क्या होता है? ओ माय गॉड। बड़ा मज़ा आता है। एक रियल एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं मित्र के साथ एयरफोर्स डेज में गया, डिनर उनर करके हम लोग चले आए, सो गए। फिर सुबह मुझे अब ऑफिस जाना है, मतलब हॉस्पिटल जाना है। मैंने बाहर आके देखा कि मेरा स्कूटर नहीं है। तो पहला रिएक्शन क्या होता है कि ओ माय गॉड, बाहर रखा था मैंने, कोई ले गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, समता 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 समता। फिर मैंने कहा ओके, जो भगवान चाहे, जिन्होंने दिया ले गया, चाहेंगे तो दे देंगे, खत्म बात। तो पैदल चला गया, मन को शांति हुई। जाके देखा मेस में ही खड़ा था, तो फिर खुशी हुई। मैंने कहा ये भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये आपको होगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में भगवान हर जगह हैं, बहुत खेल खेलते हैं। तभी तो उनको कहा गया चतुर खिलाड़ी। तो अगर इसको हम वैसे देखें कि उनका खेल है, वो धीरे धीरे ट्रेन करते हैं हम लोगों को, तब एक समय आता है कि सच में आपका है। तो कितनी देखिए रिलीफ, अंदर में फ्रीडम, शांति। डिजायर चला जाए तो शांति ही शांति है और कुछ नहीं है। और डिजायर के साथ शांति नहीं आ सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, टेक्निकल मना लीजिए, माइंडफुल मेडिटेशन कर लीजिए, जितनी तरह की चीजें कर लीजिए, डिजायर के साथ शांति नहीं आती है। डिजायर के साथ रेस्टलेसनेस आती है। और जिस दिन डिजायर चला जाता है और श्रद्धा हो जाती है कि जो चाहिए जब चाहिए आएगा, तो शांति शांति है। लेकिन उसके साथ ट्रस्ट चाहिए कि जो आवश्यक है वो आपको दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया वो आवश्यक नहीं है। इसे यही तो है योग, पूरा जीवन में उतरा हुआ, जीवन की हर घड़ी में। तो ये इस प्रकार से रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि विचारों में भी, यहाँ तक तो लोग करते हैं कि भाई ठीक है ये तो षड्रिपु हैं प्राण के अंदर, लेकिन विचारों में किन चीज़ों को रिजेक्ट करना है? वन साइडेड व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस। अब देखिए उसमें कितना झगड़ा होता है। मेरा व्यू करेक्ट है, मेरे भगवान करेक्ट है, मेरा पथ सही है, दूसरे पथ दूसरे गुरु।
दूसरे लोगों के विचार, ये नहीं कि ये भी सही है वो भी सही है, हर एक विचार एक सत्य का या तो प्रतिबिंब है या छाया है या विकृति है। आपको उसके सत्य को पकड़ना है, और तब देखते हैं कि इवन जो बिल्कुल कॉन्ट्ररी चीज दिख रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सत्य की छाया है, विकृत हो गई है, विकृति को हटाना है। और यही बात है कि भाई रिलीजन्स को यूनाइट करना है तो ऐसे ही यूनाइट करना है। विकृति कहाँ आती है? बाहर। तो रिजेक्ट करना है माइंड के किसी वन साइडेड व्यू पॉइंट को, ओपिनियन को, और तब हम देखें कि चीज़ें नए ढंग से दिखने लगती हैं, और तब शायद हम एक्ट भी बेटर कर पाते हैं, उन पर सही अंडरस्टैंडिंग आती है। ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन के साथ फिर जो मुख्य आधार है इस योग का वो है समर्पण। यही तीनों चीज जो हर समय चलती रहती हैं। समर्पण वो नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा भगवान को, नहीं, हम करेंगे जो हमारे हाथ में दिया गया है। और हर कोई व्यक्ति जो समझदार है वो जान लेता है कि उसके हाथ में बहुत सीमित चीज़ें हैं। जैसे ही आप चीज़ों को फोर्स करने की चेष्टा करते हो तो आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी अब कामनाएं आ रही हैं, चाहे वो भगवान का काम ही क्यों ना हो। वो आएगी, एक सीमा आती है कर्म में। तो जब आपकी नहीं ऐसे ही होना चाहिए, देखा है कभी भगवान के काम में भी नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। होल्ड ऑन, इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट। माँ कहती हैं बहुत बार ये भी जो उद्विग्नता आती है कि दिस इज हाउ इट शुड बी डन, नहीं, जहाँ रेस्टलेसनेस आ रही है वहाँ समर्पण का अभाव है। समर्पण में जब प्रयास करते हैं हम तो अंदर शांति रहती है, पीस, क्योंकि वो सरेंडर्ड है भगवान को, उसके रिजल्ट्स भी सरेंडर्ड हैं, उसकी सीमाएं भी सरेंडर्ड हैं, वो कार्य की शक्ति भी सरेंडर्ड है, उन्हीं से आ रही है शक्ति, प्रेरणा, और कहीं भी फिर हम क्लेम नहीं करते हैं। इसका एक बहुत उदाहरण ये होता है कि बाद में आपने देखा मेरी किताब को पढ़ा, कैसी लगी ये सब खत्म हो जाता है क्योंकि और ये इसलिए नहीं कि आप कोई मेंटली कर रहे हो, वो सहज स्वाभाविक होता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं, क्योंकि आप एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि आपको स्पष्ट है कि वो नहीं किया है आपने। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से समर्पण, हर चीज में, हर कदम पे समर्पण, क्योंकि भगवान की तो सदैव आवश्यकता रहती है। तो ये त्रिविध उपाय हैं इस योग में आगे बढ़ने के। भगवान की प्राप्ति, जिससे जीव अपनी अज्ञान की अवस्था से निकलकर अपने शुद्ध सत्स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जिसको कहा गया, उसको प्राप्त करता है। और प्रकृति की भी यज्ञ द्वारा उसका उठना और धीरे धीरे भगवान के साथ घुलते मिलते उसका रूपांतरण होना, इसको बड़े सुंदर ढंग से, और इसके लिए बड़ी सिंपल चीज़ है, बी इन द कंपनी ऑफ द मदर। ये तो हमारे यहाँ एक कहानी में है कि जब कुत्स और इंद्र युद्ध करने के बाद देवासुर संग्राम में मनुष्य भी ज्वाइन करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन वो मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि इंद्र आ गए और देखने लगे वो वज्रुज लेके बट एक्चुअली भगवान की ओर से जब आप युद्ध करते हो इस संसार में, तो युद्ध चलता है, तो धीरे धीरे वो जब दोनों इंद्र कहते हैं कम। अब देखिए कहानी बड़ी सिंबॉलिक है कि चलो तुमने तो बहुत इस युद्ध में सहायता की है, चलो लेट्स गो, तुम अब डिजर्व करते हो, स्वर्ग आरोहण करो मेरे साथ। तो वो स्वर्गारोहण में वो क्या करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं दोस्त बन के जा रहे हैं। बातचीत करते करते कुत्स के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है कि जब वो स्वर्ग के द्वार पर जाते हैं तो स्वर्ग के द्वारपाल पहचान नहीं पाते हैं कि कौन इंद्र है और कौन कुत्स है। तो माता सची को बुलाते हैं कि आप पहचानो, हम तो नहीं पहचान पा रहे। तो पहचानती है, ये हु इज इंद्र एंड हु इज कुत्स। तो जो अब देखिए कंपनी ऑफ द मदर कितना अच्छा है। आप गाड़ी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो केवल माँ से बात करती हूँ, मैं इससे बढ़िया और क्या है, बात ही करो, कोई बात नहीं है। माँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से करती हैं, सुन रही हैं, वो आपको कंडेम नहीं कर रही हैं। माँ ने तो खेलते खेलते लोगों को योग करा दिया, टेनिस खेलते खेलते।
कम से कम यू आर इन द कंपनी ऑफ द मदर. अमृतदा थे 1 साल, वो 13-14 साल के बच्चे थे, और रोज शाम को यहीं कलवे कॉलेज, देखा होगा कुछ लोगों ने, कलवे कॉलेज यहीं पास में है, उस पढ़ते थे. और यहीं के रहने वाले थे, ये रहने वाले थोड़ा पास के गांव में, लेकिन यहीं पढ़ते थे. तो रोज शाम को उनको एक अद्भुत आकर्षण श्री अरविंद के प्रति. तो वो लोकल थे, उनको तमिल आती थी, उनको तो अंग्रेजी नहीं आती थी. श्री अरविंद को तमिल नहीं आती थी, लेकिन रोज शाम को चले आए बस्ता उठा के. अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए दृश्य को. 1911, 12, 13, कहाँ श्री अरविंद जिन्होंने वासुदेवम सर्वमिति. और एक वो भी कल्पना कीजिए, कंपेयर कीजिए विद गुरुज, कि जिनसे मिलने के लिए आपको कितने हजार रुपए देने पड़ते हैं. और अब श्री अरविंद के साथ देखिए कि श्री अरविंद से वो मिलने आ जाते थे बस्ता लेके, और कहते मैं 1 घंटे बात करता था श्री अरविंद से, और श्री अरविंद चुपचाप सुनते थे. अब बोलते पता नहीं उनको क्या समझ आता था, क्योंकि उनको तमिल समझ नहीं आती थी और इनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी. तो बीच बीच में श्री अरविंद कुछ एक सेंटेंस बोलते थे, कभी मुस्कुराते थे और सुनते रहते थे, फिर चले जाते थे. वो बस अपने को घर का सदस्य हूं मैं. ये होता है भगवान से संबंध. क्या बात करते थे वो, कहते मुझे भी नहीं पता क्या बात करते थे, शायद यही मेरी प्रॉब्लम, घर में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है, वो आज स्कूल में ये हुआ. अब 14-15 साल का बच्चा वेदांत तो पूछेगा नहीं उनसे, और खुद ही कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या बातें करता था. अच्छा लगता था उनको. पर वहाँ श्री अरविंद को देखिए. इसीलिए श्री माँ कहती हैं 2 चीज़ें कभी नहीं भूलना, श्री अरविंद की करुणा और माँ का प्रेम. करुणा है, इसी को करुणा कहते हैं. वो ठीक जानते हैं कि ये कौन है, वो नहीं जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन वो जानते हैं कि ये कौन है. और उन्होंने जो दर्शन किया था श्री अरविंद का, चूंकि अमृतदा की बात हो रही है, किस तरह के दर्शन. जब वो 9 साल के बच्चे थे तब उन्होंने दर्शन किया था एक ब्लू लाइट को आते हुए नॉर्थ से. उस संध्या वंदन जब ब्राह्मण वगैरह करते थे, वो विटनेस कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक प्रकाश पुंज ब्लू कलर का पूरा उत्तर की ओर से आ रहा है यहाँ पर. और वो समझे नहीं कि मैंने क्या देखा. जब वो पहली बार श्री अरविंद से मिलते हैं, दर्शन होते हैं, तब वो देखते हैं कि वही प्रकाश पुंज अब जाके उनके चरणों में समाहित हो जाता है. तब वो जानते हैं कि ओ, मैंने श्री अरविंद को यहाँ आते हुए देखा था. तो ये हैं श्री माँ श्री अरविंद. इसमें चाहें तो हम, अब सुप्रामेंटल एक वर्ड है उन्होंने उपयोग किया है, अब 2 चीज़ों का बस स्मरण रखना है विशेष रूप से. माँ ने कहा है इस योग को एक रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करना. इसका क्या मतलब है? क्या हम अगरबत्ती नहीं दिखाएं, फूल नहीं चढ़ाएं? नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है. रिलीजन क्या होता है? रिलीजन, माँ कहती है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन इट्स आउटर सिंबल्स. बाहर के बस सांकेतिक चीजों में उलझ जाता है, इसको कहा जाए कर्म कांड. अगेन ये नहीं कह रहे कि इसका औचित्य नहीं है, जिनके लिए औचित्य वो करें, यहाँ कोई किसी को निषेध नहीं बताया जा रहा है. लेकिन योग को रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करने का मतलब है अब सब लोग बैठेंगे 2 मिनट का 1 मिनट मौन रहेंगे, 12 बार ओम करेंगे, कहेंगे. मान लो किसी नहीं किया तो आंखें बंद करेंगे. हर कोई, ये हर किसी का अपना कनेक्शन है भगवान के साथ. हम पांडे नहीं हैं, पांडे भी नहीं है, पांडे भी नहीं है क्योंकि यहाँ बीच बिचौलिए नहीं चाहिए कोई बताने के लिए. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हर किसी को कनेक्ट करने दीजिए, अपने दिल से कनेक्ट करने दीजिए. माँ से, श्री अरविंद से कैसे संबंध जोड़ रहा है. रिलीजन की प्रॉब्लम आपको मना नहीं है, आपको ऐसे करना है करो, आप 12 बार ओम करो, जितने बार करना है,
लेकिन जैसे ही आप ये करते हो कि हर व्यक्ति करे, हर कोई, तब आप इसको रिलीजन बना रहे हो। वहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, एक्सक्लूसिवनेस। जैसे ही आपको ऐसे ही रिलेट करना है तो प्रॉब्लम होती है। ये याद है एक बार मैं, अब हम लोग वैसे ग्रो किए कि माँ श्री अरविंद एक ही हैं, एंड इफ़ यू टर्न टू मदर यू, मैं तो आ ही गया हूँ उसमें, तो मेरी आदत है जैसे माँ श्री अरविंद का चित्र भी होता है तो माँ की ओर स्वाभाविक चला जाता है। तो फिर अब होता है कि अब हो गया प्रणाम, सबका हो गया ऑटोमेटिकली, और वो अंदर में ही हो रहता है। तो एक बार किसी ने पकड़ लिया, होते हैं ना लोग बड़े कीन, तो कहते हैं सर टॉक वॉक तो आपने अच्छी दी, पर एक प्रॉब्लम है, हमने देखा माता जी को तो प्रणाम किया, श्री अरविंद को प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा आपकी बात सुनूं या श्री अरविंद की बात सुनूं? बोले क्या अर्थ? मैंने कहा ये है, ये तो श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, अब उनको मैं मानूं या आपकी बात मानूं कि अलग अलग करके देखो। मेरी नहीं है भेद दृष्टि, एक ही है। तो ये एक रिचुअल कब बनता है? जब हम पूरा, और इस योग में आप नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये योग एक साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है, ये भी एकदम स्पष्ट कर दिया उन्होंने। ये योग कोई बाहरी क्रिया कि आपने कितनी बार प्राणायाम किया, अगेन जिसको जैसे करना है, अगर उसको लग रहा है कि वो श्वास के साथ भगवान के नाम में रम सकता है, बाय ऑल मीन्स। लेकिन ये हर एक का और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से, लेकिन इसमें आप कोई भी बाहरी क्रिया प्रक्रिया है ही नहीं, आप इसको रिलीजन बना ही नहीं सकते हो। इसमें कहीं ये नहीं है कि आपको 5 बार जाना है या आप आश्रम जाएंगे कम से कम आधा घंटा बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो माता जी कहती हैं कि जो ये प्रयास करते हैं कि एक रिलीजन, और कहती हैं, कॉशन करती हैं कि लोग बनाने की चेष्टा करेंगे, इनफैक्ट कहती हैं कि एक फॉल्सूट का एक असुर है जो इसको रिलीजन बनाने की चेष्टा करेगा। तो सबको संकेत देती हैं कि सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वो इसको एक बहुत ही क्रूअल रिलीजन बनाने की चेष्टा करेगा। किंतु स्मरण कराते हैं, बट द लॉर्ड इज ग्रेट एंड बेनेवोलेंट एंड कॉम्पैशनेट। तो अपने हिसाब से उसको जोड़ने दो। माता जी के पास एक महिला जब गई प्रणाम करने, अभी भी हैं वो, तो उनका 4 साल का बच्चा था जिसको लेके गई। उन्हें तो प्रणाम किया, बच्चा अब भागने लगा इनकी, बार बार उधर, रुक जा, ये कर ले। माता जी ने कहा यू लीव इट टू मी, ही इज़ माई चाइल्ड, ही इज़ ऑल्सो माई चाइल्ड। सिर लेके अपने गोद में रख दिया। कहती मैं तो बेसुध हो गई, कुछ पता नहीं कि बच्चा कहाँ है क्या है। वो अपने ढंग से रिलेट कर रहा है। कुछ एक साधक हैं, साधिकाएं हैं आश्रम में अभी भी, जो बचपन से यहाँ रहीं, श्री अरविंद का दर्शन किया 3 साल 4 साल की उम्र में, अब तो उनकी वयोवृद्ध अवस्था हो गई है। वो बताती हैं कि कैसे वो माता जी के साथ उनके नीचे, उस रूम के नीचे, वो रिंगा रिंगा रोजेस खेलती थी 15-16 साल की उम्र में। ऐसे उन्होंने कनेक्ट किया। तो ये जो ये समग्र योग है, इसकी बहुत विशाल भूमि पर चलता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था है, अपना एक पास्ट है, भविष्य है। तो इसमें कोई बाहरी नियम कानून नहीं है, लेकिन आंतरिक कांस्टेंट एक परीक्षा चलती रहती है। परीक्षा कह लें या परीक्षण कह लें, माँ कहती हैं कि इंटीग्रल योगा में ये कांस्टेंट प्रोसेस है, और वहाँ पे हमको विजिलेंस रहना है, सिंसियर बनना है। बाहरी कोई नियम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें करें बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सारी प्रोसेस अंदर है, तो अंदर में ही विजिलेंट रहना है। मैंने ऐसा कहा, क्या ये उचित था? किस दृष्टि से? उस व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, योग की दृष्टि से। बात ये नहीं कि उसको क्या हुआ नहीं हुआ, वो एक आगे की प्रोसेस है, पर अपने अंदर मैंने ये लिखा, इसमें ये चीज़ तो वास्तव में सच नहीं है। मैंने इसको थोड़ा, मैंने इस प्रोग्राम में गवर्नर को बुलाया, क्या अगर माता जी यहाँ पे होती तो क्या मैं वो सब करता कि गवर्नर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ बाहर, आधे घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे, माता जी को मैं कहता माँ सॉरी बट गवर्नर हैज़ टू कम। इसलिए आवश्यक है कि कभी कभी आश्रम में आके देखना चाहिए यहाँ कैसे। यहाँ कोई प्रोग्राम, इतने वर्षों से स्कूल का इतना अद्भुत प्रोग्राम होता है 2 दिसंबर को, मतलब देखने वाला प्रोग्राम होता है स्कूल का एनुअल प्रोग्राम, सारे आश्रमाइट पार्टिसिपेट करते हैं।
एक बार भी किसी गवर्नर या उसको इनवाइट नहीं किया गया है, केवल एक बार, हाल फिलहाल की बात है, मैं भी उसमें था। किरण बेदी, उन्होंने जो गवर्नर थी यहाँ की, उन्होंने खुद कहा कि मैं आना चाहती हूँ। तो आश्रम के लोगों ने पता है क्या कहा, जरूर आइए, सम्मान से आइए, पूरे उससे आइए, लेकिन बस हम लोग स्टार्ट एकदम टाइम पर करेंगे, क्योंकि हमने माता जी का आह्वान किया हुआ होता है। शी इज ए फाइन लेडी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। ठीक 3 मिनट पहले वो आ गई, क्योंकि ये प्रोग्राम हम किसी गवर्नर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम माता जी के लिए कर रहे हैं। वो आए, निश्चित रूप से आए। राजा यज्ञवल्क के दरबार में राजा जनक भी आते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन केंद्र में जनक नहीं है, केंद्र में यज्ञवल्क है। तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि सब सारा संसार है, केंद्र में केवल माँ है। किसी से हम मिलें तो नेचुरली वो भयभीत ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में माँ है। तो बस कीप द मदर इन द सेंटर, कीप द मदर इन द सर्कमफ्रेंस पेरिफेरी, कीप द मदर एट एवरी स्टेप, ताकि जीवन का केंद्र बाहर और अंदर के बीच में जो कुछ है वो सब माँ के नाम से, माँ के स्मरण से, माँ को समर्पित भाव से भरता चला जाए। बस यही है ये योग, सरल से सरलतम उपाय में और उच्च से उच्चतम अपनी दिव्यता और भव्यता में, क्योंकि इसमें संपूर्ण प्रकृति का आमूल चूल रूपांतरण है। जय मां।